सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर के काम को देशों विदेशों में कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के श्रेष्ठ दास डॉक्टर आचार्य विकास जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की भाई। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू सो मच, प्रभु आशीष दें। तो सबसे पहले पास्टर जी मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। मैं महान परमेश्वर का एक दास हूं और पिछले 22 सालों से सुसमाचार की सेवा भारत में और लगभग 100 से अधिक देशों में मैं कर रहा हूं। और एक ही लक्ष्य है कि लोग उस घायल यीशु मसीह के बारे में, जो हमारे लिए क्रूस पर घायल किया गया, मारा गया, उसके बारे में, उसके प्रेम के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में लोगों तक ये संदेश पहुँचे। मैं फॉर्मर इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर साइंस में मैंने इंजीनियरिंग की और आगरा यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट था। और उसके साथ साथ मुझे काफ़ी रुचि है एविएशंस में या स्पेस साइंस में मेरी रुचि है। तो ये सेकुलर एजुकेशन है। उसके बाद मैं फॉर्मर कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट इंटरनेशनल में मैं एज ए लीडर रहा। राजस्थान में मैंने लगभग 4 साल काम किया और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए आगे बढ़ाया। मेरा परिवार है, 2 बच्चे हैं और चाहे गांव हो, चाहे शहर हो और चाहे एक अकेला व्यक्ति हो या बड़ी सभा हो, मैं उसी सामर्थ्य के साथ लोगों को प्रभु के बारे में बताता हूँ। यात्रा करता रहता हूँ, मुसाफिर हैं, हम चल रहे हैं। तो पास्टर जी हम जानना चाहते हैं कि इससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी और कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना। मेरे सबसे पहले दादाजी प्रभु में आए, लेकिन उनके आने के बाद कुछ सालों के बाद ही 6 नवंबर 1977 को एक रेल दुर्घटना हुई और मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई। उस समय मेरे पिताजी यंग थे, लेकिन उस समय ना तो ऐसी कोई क्रूसर होती थी, ना कोई ऐसी किताबें थी, ना कोई यूट्यूब था। और ठीक है, हमारे पिताजी ने जैसे तैसे प्रभु को जाने रखा, मैं कह सकता हूँ। और उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने अपने आप को देखा कि मेरे माता पिता तो विश्वासी है, लेकिन मेरे जो और फैमिली मेम्बर्स हैं वो विश्वास में नहीं है, जो और परंपराएं हैं और रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करते हैं। तो मैंने मसीही दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों को बहुत पास से देखा, लेकिन अंत में मैंने दोनों दर्शनों का अध्ययन किया। मैंने बाइबल का भी अध्ययन किया और भारतीय दर्शन का भी अध्ययन किया और उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूँगा। और प्रभु ने मुझे चुना, जैसा आपने कहा भी अपने इंटरव्यू के आरंभ में कि उसने मुझे चुना और उसने मुझे बुलाया। जी। तो पास्टर जी बहुत से लोग जो अन्य जाति में हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर आपकी सेवकाई अन्य जाति में है, तो बहुत से लोग जब लोग उनको सुसमाचार बताते हैं तो वो बोलते हैं कि हम क्यों यीशु मसीह को माने, हमारे पास अपना खुदा है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्यों यीशु मसीह को लोग क्यों माने, क्योंकि उनके पास अपना खुदा है। वो ये क्वेश्चन करते हैं कि हम क्यों यीशु मसीह को माने, ऐसा क्या है इसमें। एक बार यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भारत आए और उन्होंने लोग ताजमहल दिखाने लगे, भारत की सरकार उनको ताजमहल दिखाने लगे। तो उन्होंने ताजमहल को देखकर कहा कि मैं पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटता हूँ, यानी संसार में जितने भी लोग हैं उनको 2 भागों में बांटता हूँ। एक वो लोग हैं जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो लोग जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। तो जिन्होंने नहीं देखा वो दुर्भाग्यवश, उनका दुर्भाग्य है उनका। जिन्होंने देखा उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो जब आप बात कर रहे हैं जाति और निजाति की, तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ 2 ही जातियाँ हैं, एक जो परमेश्वर को जानती है, एक जो परमेश्वर को नहीं जानती। परमेश्वर 2 नहीं हो सकते। भारतीय दर्शन में लिखा एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। सत्य एक है, सत्य 2 नहीं हो सकते। अभी बाहर दिन हो रहा है, तो इस समय 11:25 हो रहे हैं और आप कहेंगे नहीं जी शाम को 5:30 बज रहे हैं, शाम को 6 बज रहे हैं और मैं कह रहा हूँ 11:25 हो रहे हैं, सामने सूरज निकल रहा है। आप कहेंगे नहीं जी अंधेरा हो रहा है। तो हम में से एक व्यक्ति गलत है। जो सत्य है उसे पूरे विश्व को स्वीकार करना पड़ेगा। प्रभु यीशु सत्य है, उसको पूरे विश्व ने स्वीकार किया। कहाँ जन्म हुआ यीशु मसीह का? इजराइल के छोटे से गांव बैतलहम में। वो तो आज हम जानते हैं क्योंकि इतना मीडिया है, इतने सारे नेटवर्क्स हैं, लोग वहां जा रहे हैं। 2000 साल पहले बैतलहम गांव को कौन जानता है? इजराइल तो देश भी नहीं बना था, वो तो 1947 में आजाद हुआ। उस देश के अंदर 2000 साल पहले एक बच्चे का जन्म होता है
जो कभी कॉलेज नहीं जाता, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, सिर्फ उसने बोला, और वो भी बहुत कम बोला। अगर आप नए नियम उठाएं और नए नियम में ये देखें कि प्रभु के मुख से निकली हुई वाणी कितनी है। एक बाइबल आती है, रेड फॉन्ट एडिशन बाइबल, उसमें जो प्रभु के मुख से निकली हुई बातें हैं वो लाल रंग से छपी हुई है, बाकी संतों ने जो बातचीत की है वो ब्लैक है। तो जो यीशु मसीह ने बोला वो 40 मिनट में आप खत्म कर सकते हो। यानी पूरे नए नियम में सिर्फ 40 मिनट का संदेश मुझे और आपको मिलता है, और 40 मिनट का संदेश पूरी दुनिया। मुझे एक ऐसे देश का नाम बताइए जहां पर प्रभु के लोग नहीं हो। चीन, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, जर्मन, फ्रांस, स्कॉटलैंड, यूरोप की कम से कम 25 कंट्रियां, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, टर्की, नेपाल, भूटान। प्रभु तो कहीं नहीं गए। कहीं गए प्रभु? कहीं नहीं गए। पूरी दुनिया उस सत्य को मान रही है क्योंकि वो सत्य है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इस सत्य को स्वीकार करें, आप खुद परखें। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 34:8 में, परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। तो यीशु मसीह जैसा आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, और ये आप पढ़ने के बाद ही जानोगे, मेरे बताने से भी कुछ नहीं होगा। मैं कहूं जी आप ये आइसक्रीम खा के देखो, ये जी एप्पल खा के देखो, मीठा है, उससे क्या होगा? जब तक आप उसे खुद ना चखें। जब आप उसे चख लेंगे तो आप खुद ही कहेंगे मैंने चख लिया, मुझे मालूम है कि यीशु मसीह सत्य है, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, गारंटी है। उसके पीछे कई कारण है। पहला कारण है उनका नम्रता से भरा हुआ जीवन। आप जीवन देखो ना, अभी मैं सामर्थ्य की तो बात ही नहीं कर रहा कि उन्होंने क्या क्या मौजूद किए, क्या क्या चमत्कार किए, मैं तो जीवन की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके अंदर कोई पाप ही नहीं था, उसका जन्म इंसानों के संपर्क से नहीं हुआ, वो तो उसने कहा मैं स्वर्ग से आया हूं। माता मरियम की तो सिर्फ कोक इस्तेमाल की गई, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उसमें प्रवेश करता है, वो बालक के संसार में पैदा होता है, ज्योतिषी उसके सामने मत्था टेक देते हैं। बाइबल में लिखा है कि ज्योतिषी आए और उन्होंने मुंह के बल गिरकर एक बालक यीशु मसीह को, जब वो बोल नहीं सकता, छोटा बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ। आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, पॉलिटिशियंस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, पूरी दुनिया में कह रहा हूं मैं, सिर्फ किसी आपके पंजाब के या केवल भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में कह रहा हूं। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, रशिया, पूरी दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने, पढ़े लिखे लोगों ने उसके आगे घुटने टेके, क्योंकि उसका जीवन नम्र था, उसके जीवन में पवित्रता थी, उसका जीवन गंभीर था, उसके जीवन में लोगों के प्रति आंसू थे। लिखा है उसका मित्र जब लाजर मर गया था तो यीशु मसीह रोने लगे। आज तो कोई अपना भी अपनों के लिए नहीं रोता, लेकिन वो अपने मित्र के लिए रो रहे, आंसू बहा रहे। और फिर जो काम उन्होंने किए, जो अधिकार उनके पास थे, चाहे उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया हो, चाहे उन्होंने कोढ़ी को शुद्ध किया हो, चाहे जकई जैसे एक दुष्ट लालची आदमी का जीवन बदल दिया हो, यह भी तो बहुत बड़ा चमत्कार है। चमत्कार सिर्फ यही नहीं है कि कोई व्यक्ति चंगा हो गया, एक व्यक्ति ने बेईमानी छोड़ दी, मक्कारी छोड़ दी, पाप छोड़ दिया, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। तो ऐसे भारी भारी काम प्रभु के द्वारा हुए, और दुनिया में जहां संदेश उनका गया लोगों ने उसके आगे घुटने टेके। तो प्रभु तो विशेष है, यूनिक है, उनसे भला अच्छा सामर्थी तो विकल्प हो ही नहीं सकता। एक महान दार्शनिक थे, भारत के एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि अगर प्रभु यीशु मसीह झूठ है, मान लो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि प्रभु यीशु झूठ है, तो कहते हैं ये झूठ ही सच्चा होना चाहिए, प्रभु ऐसा ही होना चाहिए। माने कि आपने कल्पना की कि भाई यीशु मसीह ऐसे 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 ये कोई काल्पनिक व्यक्ति है, तो कहते हैं कि अगर ये झूठ है तो इसी को सत्य होना चाहिए, मतलब इससे सरल सत्य कुछ हो ही नहीं सकता। तो भारत के अंदर बड़े बड़े दार्शनिकों ने, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो, मधुसूदन दास हो, रानी अमृता कौर हो, पंडित धर्मप्रकाश शर्मा जी हो, आचार्य दयाप्रकाश जी हो, साधु सुंदर सिंह जी हो, जैसे बड़े बड़े चिंतन तत्वदर्शी लोगों ने उनके आगे घुटने टेके, उनको अपना गुरु माना, अपना प्रभु माना। तो वो सत्य है, और उन्होंने खुद भी कहा है, सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, उन्होंने भी कहा कि मैं सत्य हूं, और जो उन्होंने कहा है आज पूरी दुनिया उसे मान रही है, उसके पीछे चल रही है। तो पसी जिस तरह हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा कि जब लोग सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई उन्हें आजाद करेगी। तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत से जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं और यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो जैसे आप भी एक ब्राह्मण परिवार से आए, तो हम जानना चाहते हैं
कि जब आप मसीह में आए क्या आपको पैसे दिए गए, या आपने अपनी सेवकाई में आज तक देखा हो कि कभी किसी का पैसे देकर धर्म परिवर्तन किया? मैं कहता हूं हमें एक व्यक्ति जो लालच के साथ प्रभु का शिष्य बनने आया है वो क्या बनेगा, हम ही नहीं उसको स्वीकार करते। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हम क्या किसी को लालच देंगे कि आप प्रभु के पीछे आओ? हमने तो अगर किसी को परख लिया कि इसके मन में लालच है तो उसके दरवाजे बंद कर दिए, हमने ही बंद कर दिए। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बाइबल के अंदर ऐसे ऐसे लोग जो लालची बैठे थे, पैसे के लालची, मैंने अभी जक्कई का उदाहरण दिया था आपको, उन्होंने अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दिया, उन्होंने गरीबों को बांट दिया। लोग पैसे छोड़कर प्रभु के पीछे आए हैं। साधु सुंदर सिंह जी की कितनी जमीन थी, उनके चाचा जी ने कहा तू पैसा ले ले, घर ले ले, प्रभु को छोड़ दे। उन्होंने कहा कि पैसा घर तुम अपने पास रखो। तो आप समझिए मेरी बात, पैसा कोई दे नहीं रहा है, लोग पैसा छोड़ छोड़कर प्रभु के पास में आ रहे हैं। मेरे कई ऐसे मित्र हैं, कई ऐसे जानकार हैं, जब वो मसीह में आए तो उनके माता पिता ने उन्हें मारा, उन्हें सताया, कहा कि हम तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं देंगे, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, हम तुम्हें बेदखल कर देंगे। उन्होंने कहा आप हमें बेदखल कर दो, क्योंकि हमने सत्य को जान लिया, हमने सत्य को। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं, ये बाइबल के अंदर निर्गमन के अंदर 20 अध्याय के अंदर 10 आज्ञाएं लिखी है। वहां एक आज्ञा लिखी है, तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। आज से 5000 साल पहले परमेश्वर जानता था कि झूठी गवाही देकर कोई किसी का नाश कर सकता है। आज भी कोर्ट के अंदर कोई किसी कह जी इसने मुझे छेड़ा है। मेरे एक मित्र हैं, वो वकील है और वो डिवोर्स केसेस देखते हैं और पारिवारिक केसेस देखते हैं। कहते हैं मेरे पास 100 में से 80 केसेस ऐसे आते हैं कि जिन्होंने दहेज मांगा था और दहेज का केस लगा के जो है वो बंद कर दिया आदमी को। वकील साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि झूठा केस है, मैं जान रहा हूं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है या दुविधा है। आज से 5000 साल पहले परमेश्वर जानता था कि भविष्य में ये एक शस्त्र है, जैसे चाकू से किसी का गला कटता है, बंदूक से आप किसी को मार देते हो, इसी तरीके से झूठी गवाही देकर भी आप किसी को नष्ट कर सकते हो, बर्बाद कर सकते हो। आप जाके कोर्ट में कह दो जी कि मैंने आपको लालच दिया, ये दिया, बस समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात, ऐसी झूठी गवाही देने वाले लोग एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट परमेश्वर की अदालत में खड़ा नहीं हो सकता। भजन संहिता में जो झूठ बोल रहा है, झूठी गवाही दे रहा है, दुष्टता कर रहा है, छल कपट कर रहा है, वो परमेश्वर की अदालत में खड़ा नहीं हो सकता। अगर पैसे देकर ईसाई बनाने वाली बात सच है तो आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए, धर्म संसद थी, वहां जाकर उन्होंने 3 दिन संदेश दिया। उनके सारे संदेश लिखित हैं। उनकी एक पुस्तक है, 10 वॉल्यूम है, स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम, 10 वॉल्यूम है। उसमें 4था वॉल्यूम, 7वां वॉल्यूम, 9वां वॉल्यूम प्रभु के बारे में खुल के लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है। मैं आपकी एक बात, क्योंकि पंजाब में वीडियो बन रहा है, मैं आपसे एक बात छेड़ देना चाहता हूं। पंजाब के लाखों करोड़ों लोग, हमारे लोग कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो ईसाई देश है, वहां के लोग ईसा मसीह को मानते हैं। एक व्यक्ति दिखाओ पूरे कनाडा से, पूरे अमेरिका से, चलो भारत को छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, एक व्यक्ति दिखाओ जहां अंग्रेजों ने उनको लालच दिया हो और ये कहो कि आप हमारा धर्म स्वीकार कर लो, अब तो आप हमारे देश में आ गए हो, अब तो आप हमारे देश में आ गए हो भाई, अब हमारे घर आ गए हो, हमारी चाय पी लो। और ये असत्य है, झूठ है। मैं कहता हूं कि आज इस शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ यही है, और चल रहा है, झूठ चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा? एक दिन इस पर परमेश्वर का धर्म का सूर्य, बाइबल में लिखा है, धर्म का सूर्य उदय होगा और सब अंधकार मिट जाएगा। तो मेरे व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहता हूं स्पष्ट, अगर आप लालच लेकर प्रभु के पास आए हैं तो सावधान हो जाइए, आप और आपका परिवार खतरे में पड़ सकता है। परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आपने सोचा भी कि मैं, कोई मुझे पैसा दे या मैं लालच करूं, और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी मनसा रखता है
तो जैसे मैंने कहा कि प्रभु केवल प्रेमी और दयालु नहीं है, लेकिन दंड देने वाला परमेश्वर भी है। उसने सदोम और अमोरा को नाश कर दिया। पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह के विषय को छेड़ा। तो मैं तो ऐसे लोगों को भटकने ना दूं। हाँ, आप अपना त्याग कर कर प्रभु के पास आइए, अपने पापों की क्षमा मांगिए। आप कहें मैं पापी हूं, घुटने टिकाइए, तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। एक लंगड़ा था बाइबल के अंदर, विषय लंबा ना हो जाए, बस 1 मिनट में बता देता हूं। सुंदर फाटक पर एक लंगड़ा बैठा था और पतरस और यूहन्ना वहां गए और उन्होंने कहा कि भाई चांदी सोना हमारे पास नहीं है। तो लंगड़ा क्या चाहता था? तो पैसा ही चाहता था। लेकिन प्रभु के शिष्यों ने कहा पैसा ही तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास तेरे लिए आशीर्वाद है, प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से चल। तो वो उठ गया। तो आज हमारे पास लोगों के लिए प्रार्थनाएं हैं जिससे जीवन बदलता है। और बाकी मैंने इस विषय को आपको बता दिया। थैंक यू। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल स्पिरिचुअल फादर का बहुत ट्रेंड है, लोग पास्टर्स को पापा कह के बुलाते हैं। अगर कोई 20 साल का या 22 साल का पास्टर है तो 50 साल के जो विश्वासी हैं वो भी उन्हें पापा कह के बुलाते हैं। क्या बाइबल के अनुसार ये चीज सही है? जो व्यक्ति 50 साल का है और वो जवान 20 साल के लड़के को या 22 साल के लड़के को स्पिरिचुअल फादर मानता है, पापा कहता है, मेरा उससे बस एक सवाल है, क्या वो बाइबल के सिद्धांतों को जानते हैं? उन्हें पता है एजरा कौन है, नहमिया कौन है, अय्यूब कौन है, अब्राहम कौन है, दाऊद कौन है? क्या उसने बाइबल का अध्ययन किया है? देखिए, प्रभु का वचन कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, तुम एक नमूना बनो। अब आदर्श हो सकते हैं, प्रेरणा हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का संबोधन, पापा का जो संबोधन है, ये बहुत बड़ी ख्याति है, बहुत बड़ा पद है। इसकी मुझे कोई आवश्यकता दिखती नहीं। मैं 22 साल से सेवा में हूं, बाइबल के संग संग सामाजिक सिद्धांतों को भी समझता हूं, सामाजिक प्रेरणा को भी समझता हूं। मुझे इसकी कोई जरूरत दिखती नहीं। कोई सुसमाचार प्रचारक है तो आप उसे सुसमाचार प्रचारक करके संबोधित कीजिए। कोई सेवक है, संत है, जैसे भी जो बाइबल के अंदर, पर बाइबल में मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं कि हम, कोई बुजुर्ग व्यक्ति मुझे पापा कहे, मतलब मैं तो शर्म से ही मर जाऊंगा। कोई अगर 70 साल का आदमी, 50 साल का आदमी अगर मुझे कहे कि पापा जी, मतलब मेरे लिए तो मेरा तो खून ही सूख जाएगा कि भाई ये क्या हो गया। हाँ, वो मुझे प्रभु के दास के रूप में स्वीकार करें, अगर वो मेरे जीवन से कुछ सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के संबोधन की मुझे आवश्यकता लगती नहीं। जो पास्टर जी टीचिंग देते हैं वो बोलते हैं, वो वचन का हवाला उठाते हैं कि पौलुस ने कहा है कि तुम्हारे सुसमाचार सुनाने वाले अगर 10,000 भी होते तो मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हुआ। बोलते अगर ये गलत होता तो पौलुस ने क्यों कहा? और दूसरा वो वचन उठाते हैं कि जब अलीशा ने उठाया जाना था और एलिया ने उठाया जाना था, तो वो बोलते कि अलीशा ने नीचे से बोला हाय मेरे पिता, तो चद्दर उसके ऊपर आ गई। बोलते अगर पिता कहना गलत था तो चद्दर उसके ऊपर क्यों आती? बाइबल ग्रीक में लिखी गई है, आपको ओरिजिनल टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। हालांकि बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता। अब यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूं, तो वो क्या लकड़ी का द्वार है? क्या वो लकड़ी का? अगर वो उसने कहा मैं रोटी हूं, तो क्या वो रोटी है? उसके पीछे संदर्भ क्या, सिद्धांत क्या है? हम सिद्धांत को देखें। एक व्यक्ति बस में क्रूस लेके चढ़ रहा था, बड़ा क्रॉस उसने बना लिया लकड़ी का, और बस में घुस रहा था, तो बस में आ भी नहीं रहा था। तो कंडक्टर ने कहा कि भैया ये नहीं आ रहा, तो आप कैसे घुस रहे हो, क्या है ये? उसने कहा कि जी ये क्रॉस है और मैं इसे लेके चल रहा हूं क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरा क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। तो क्रूस लेके चल पड़ा। तो बाइबल में जो संदेश है, जो वर्ड लिखा है, उसके पीछे हिस्ट्री क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है? ग्रीक जो लिखने वाले लोग थे, जूइश लोग थे, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा? अब फिर तो हमारे बहुत से मुसलमान भाई है, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से, बाइबल में लिखा है कि उसने अपना पुत्र दिया, तो हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि पुत्र हो ही नहीं सकता, परमेश्वर का पुत्र कैसे होगा? तो वो लिटरल ले रहे हैं। अगर आप कुछ चीजों को लिटरल ले लोगे, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखोगे, उसके पीछे सिद्धांत नहीं देखोगे, तो बहुत बुरे फंसोगे। आप क्रूज लेके बस में चल रहे हो, क्यों? बाइबल में लिखा है मेरा क्रूज उठा मेरे पीछे चल, तो आप जा सकते हो क्रूज लेके जगह जगह लकड़ी का। कब तक जाओगे? थक जाओगे।
क्रूज का मतलब है शिक्षाएं, आदर्श, प्रभु का सेक्रीफाइस। तो जहां आप बात कर रहे हैं संदर्भ, वो आत्मिक पिता की एक भूमिका है जिससे आप सिद्धांतों को सीखते हैं। तो फिर ये तो मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हजारों जो हैं वो लोग पिता की भूमिका में आ जाएंगे और सब फिर पिता ही बन जाएंगे। मैं अपने आप को सुसमाचार प्रचारक कहता हूं, उससे बड़ा मेरा कोई पद है ही नहीं। मैं अपने आप को, पौलुस ने यह भी तो कहा कि मैं यीशु मसीह का बंधुआ मजदूर हूं। तो तुम किसी को जाकर कहो भाई बंधुआ मजदूर आप कैसे हो, नहीं कह सकते ना। पौलुस ने कहा ना कि मैं तो मसीह का बॉन्ड सर्वेंट, बंधुआ मजदूर हूं। तो कोई किसी को बंधुआ मजदूर तो कह नहीं रहा। अगर पौलुस ने कहा कि मैंने अपने आप को पिता कहा, तो पिता तो पकड़ लिया। तो पौलुस जैसे काम भी होने चाहिए। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप पापा पापा पापा, ये मैं इस चीज को समझ नहीं पाया, इसकी आवश्यकता क्या है। मैं आपसे बस ये कहूंगा, आप प्रभु के पीछे चलिए और किसी व्यक्ति को इतनी महिमा मत दीजिए। कोई आपके लिए आदर्श हो सकता है, मैं बहुतों के लिए आदर्श हूं। एक बार मैं घर में गया, उन्होंने मेरी बड़ी सी तस्वीर लगा रखी और मैंने उनसे कहा कि आपने मेरी तस्वीर क्यों लगा रखी? नहीं जी हमारे आप, मैंने कहा नहीं, ये गलत है। आप अकेली मेरी तस्वीर नहीं लगा सकते। अगर मेरी तस्वीर आपके परिवार के साथ में बैठा हूं, हम चाय नाश्ता कर रहे हैं, बैठे हैं, आपने लगा दी कि भाई जैसे ये आचार्य जी मेरे घर आए थे, और अगर आप वो तस्वीर मेरी अकेली आप घर पे लगा दे, तो वो उसका मतलब वो आप मेरे पद को बढ़ा रहे हैं, जो मैं स्वीकार कभी नहीं करूंगा। मुझे महिमा नहीं चाहिए। तो एक परिधि है जिसे हमें क्रॉस नहीं करना, एक लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना। सेवकों का आदर कीजिए, वो आदर के दुगने आदर के योग्य हैं। अपने अन्न और जल को उनके संग साझा कीजिए, उनसे सीखिए। प्रभु ने तो एक बात साफ बोल दी, उसने कहा वो मेरे माता पिता और भाई बहन है जो वचन को सुनते और मानते हैं। तो ऐसे पापा बोलने से, भैया बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप उस वचन पर नहीं चल रहे तो अंत में आपको क्या मिलेगा? दैट्स अ क्वेश्चन। इस जीवन को जरा गंभीरता से लीजिए। तो पास्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं या इस वीडियो को बाद में देखेंगे, जो अभी भी पाप में फंसे या अंधकार में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? धन्य है जिसने अपने वस्त्रों को धो लिया, धन्य जिसके पाप क्षमा हो गए। ये प्रभु का संदेश है आपके लिए, मेरा संदेश नहीं है। मेरे पास आपके लिए कोई संदेश नहीं है। संदेश स्वर्ग से आया और आपको दे दिया गया। धन्य है जिसने अपने वस्त्रों को धो लिया। जब वो स्त्री यीशु मसीह के पास में आई और यीशु मसीह ने उससे कहा जा अब तू पाप ना करना, यही संदेश आपके लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, कि हम पाप ना करें। क्योंकि पाप एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको न केवल इस संसार में लेकिन आपके अनंत जीवन को भी नष्ट कर देगी। इसलिए पाप से बचें। और ये पाप क्या है, इसको जानने के लिए आप वचन पढ़ें, अपने अगुवों के अधीन रहें, जो आपको सिखा रहे हैं उनसे सीखें, खुद भी अध्ययन करें और जानें कि प्रभु का संदेश आपके लिए क्या है। जब क्रूस पे वो डाकू था, उसने अपने अपराधों को मान लिया। उसने कहा प्रभु मैं पापी हूं, और प्रभु ने कहा क्योंकि उसने मान लिया, उसने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो पाप को मान ले और पाप को छोड़ दे। धन्य है जो पाप को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाह इश्यू की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपने विचारों को शेयर किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतना सुंदर काम कर रहे हैं हमारे प्रिय भाई। और क्योंकि आज मीडिया जो है आज एक साधन है जिससे हम अपने विचारों को, खास तौर पे परमेश्वर ने जो कार्य इस पृथ्वी पर किया, उसको दूर तक ले जाए। और मैं आपके परिश्रम पर परमेश्वर की आशीष बोलता हूँ, आपके चैनल को ब्लेस करता हूँ। जितनी रिकॉर्डिंग्स पहले हुई हैं उन सब पर प्रभु की आशीष हो। जितनी आप भविष्य में करेंगे उस पर प्रभु का अनुग्रह हो, और जो इन वीडियोस को देखें वो जीवन के मुकुट को प्राप्त करें। थैंक यू। जय मसीह की पास्टर। जय मसीह।